बताइए ना, उनके पास 10 गो सीट मिला है, 10 गो सीट में क्या को निषाद को उन्होंने जगह दिया? जो निषाद खून पसीना बहा के उनकी पार्टी को आगे बढ़ाया, उनको जगह नहीं दिया। आज ये कैसा राजनीति है कि आप बताइए, आप अपना पार्टी अपना दल रहते हुए अपना बेटा को आप भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ा रहे हैं। एक बेटा नहीं, दो बेटा को, खुद भी भाजपा के कोटा से आप एमएलसी बन गए। तो देखिए, आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, समाज को सम्मान दिलाने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ आप दुकान चला रहे हैं, पैसे की उगाही कर रहे हैं। ये आप सबको पता है कि आप गोरखपुर में आप लोग हैं, और आपको भी पता है कि किस तरीके से खरीद बिक्री आप टिकट को किया गया। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि ऐसे जगह पे अमीर लोगों के लिए सरकार में आना सही नहीं है। गरीब लोग आएंगे, गरीब लोग की बात करेंगे, अमीर लोग आएंगे जितना आज खर्चा करेंगे उससे डबल। स्थली पे मौजूद है रामनाथ निषाद के लिए, तो क्या आपका मुद्दा है और किस मुद्दे पे चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा एक ही है, निषाद समाज को हक अधिकार के लिए हम लोग पार्टी बनाए हैं और बिहार से उत्तर प्रदेश आए हैं अपने समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए, और इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरा उत्तर प्रदेश में निषाद समाज जागरूक है और जगे हुए हैं, अपने पैर पे खड़े हैं। और खास करके हम बहुत ऐसे जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पे हमारे प्रत्याशी जीत के आएंगे। बहुत ऐसे जगह पे है जहाँ हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ पे भाजपा को हराने का हम लोग काम करें, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है निषाद को आरक्षण दिलाने का है और दिल्ली की सरकार को पूरा करना है। तो मेरा मानना है कि इस बार हराएंगे, तब अगली बार सुनेंगे और समझेंगे और फिर निषाद को आरक्षण करेंगे। और हमारे पार्टी से जो भी विधायक जीत के आएंगे, निश्चित तौर पे गठबंधन की सरकार होगा। जिस तरीके से बिहार में है, तो जो भी सामान्य विचारधारा के लोग पार्टी होंगे उनको हम लोग समर्थन देके उनकी सरकार बनाएंगे, और जो राज्य का हित होगा, गरीब किसान मजदूर का जो हित होगा, उसके लिए हम लोग काम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करेंगे। जो हमारे पार्टी गठबंधन के प्रमुख जो पार्टी होगा उनके विचारधाराओं के साथ हम लोग काम करने का काम करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ एक ही एजेंडा लेके चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता हमें पैर जमाने के लिए हमें उत्तर प्रदेश में जगह दे, ताकि हम अपने विचार को, अपने समाज को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहें। आज मेरा मानना है कि देश में आज़ादी के बाद खास करके बहुत ऐसे समाज है जिसको मौका नहीं मिला, ऐसे समाज को जगह देना चाहिए। और ये केंद्र सरकार का काम है। हमारे बच्चे को पढ़ने लिखने का मौका मिलना चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से कहीं ना कहीं पिछड़े समाज के लोगों को दूर रखा गया है। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सामान्य विचारधारा की बात होगा, 85% की बात होगा। हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान ना करके 85% गरीब लोगों के लिए बात करें। हर जाति धर्म को मौका दिया जाए, चाहे वो अपर कास्ट में हो या लोअर कास्ट में हो। हर समाज में अगर गरीब लोग हैं उनको उठाने का काम किया जाए। लेकिन एक तरफ सरकार पक्षपात करते रहते हैं। आज सामान्य वर्ग का आरक्षण हुआ, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन 8 लाख कमाने वाला अगर सामान्य वर्ग में अगर लोग गरीब है, तो पिछड़े में भी, दलित में भी, या निषाद का भी बेटा अगर 8 लाख से कम कमा रहे, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, नौकरी में उनको भी जगह मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और यहाँ पे मजबूती से हमारे रामनाथ जी है और चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को मिलेगा। बिहार में आप जो है भाजपा के साथ है, उत्तर प्रदेश में आप भाजपा को हराने की बात क्यों? देखिए, हमारी लड़ाई है, हम वहाँ पे भाजपा के साथ नहीं है, वहाँ पे नीतीश कुमार जी की सरकार है। वहाँ पे भाजपा भी समर्थन दे के रखे हैं और वीआईपी पार्टी भी समर्थन दिया, और हमारी वहाँ अपनी सरकार है। हम नीतीश कुमार जी के साथ कंफर्टेबली राज चला रहे हैं, हम मजबूती से कर रहे हैं। भाजपा के साथ हमारे कह सकते कि एनडीए है, लेकिन हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी विचारधारा को आगे पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे हमारा लड़ाई है कि आरक्षण नहीं देना, इसलिए हम दिल्ली की सरकार को टारगेट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इस बार हराएंगे। तब मुझे लगता है कि 2024 में सुनेंगे और मोदी जी हमें आरक्षण करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे उनके विरोध में हैं। और हर पार्टी जरूरी नहीं कि एक राज्य में सरकार में, यहाँ पे जेडीयू भी अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरीके से वीआईपी पार्टी भी पूरे भारत में चुनाव हम लोग लड़ेंगे, अपनी जमीन बनाएंगे, अपनी विचारधारा को जमीन तक पहुंचाएंगे। तो हर पार्टी स्वतंत्र है हर राज्य में चुनाव लड़ने का, और वही उद्देश्य से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई है कि निषाद का आरक्षण करेंगे तो हम उनको मदद करेंगे। आज वो हमारे मित्र नहीं है, अगर मित्र होते तो हमारे निषाद का आरक्षण लागू कर देते। आज लागू नहीं कर रहे तो हम मान सकते कि वो मेरे मित्र नहीं है, वो हमारे समाज का दुश्मन है। और हम जब तक हराएंगे नहीं तब तक उनको एहसास नहीं होगा। आज देखिए, कृषि कानून बिल वापस लिया गया, क्यों लिया गया? क्योंकि किसान भाई ने अपनी ताकत दिखाया, उन्होंने वापस लिया। आज उसी तरीके से 2022 में हम लोग निषाद उत्तर प्रदेश में ताकत दिखाएंगे, मैक्सिमम सीट उनको हरा देंगे, सत्ता से बाहर कर देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है 24 में जब दिल्ली की बारी आएगा तो मोदी जी हमारे निषाद को आरक्षण लागू करेंगे। डॉक्टर संजय निषाद भी निषादों की बात करते हैं, आप भी जो है निषादों की बात करते हैं। आप दोनों लोग अलग अलग अपने जो है राज जो है। देखिए, हम दोनों निषाद का बेटा जरूर है, लेकिन हम दोनों का राजनीति भी एक ही था कि निषाद को सम्मान दिलाना। लेकिन कोई पीठ दिखा के अगर पीछे हट जाए तो फिर भला उनके साथ क्या रहा जाए।
आज बताइए ना, उनके पास 10 गो सीट मिला है, 10 गो सीट में क्या गो निषाद को उन्होंने जगह दिया? जो निषाद खून पसीना बहा के उनकी पार्टी को आगे बढ़ाया, उनको जगह नहीं दिया। आज ये कैसा राजनीति है कि आप बताइए, आपका अपना पार्टी अपना दल रहते हुए अपना बेटा को आप भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ा रहे हैं। एक बेटा नहीं, दो बेटा को, खुद भी भाजपा के कोटा से आप एमएलसी बन गए। तो देखिए, आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, समाज को सम्मान दिलाने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ आप दुकान चला रहे हैं, पैसे की उगाही कर रहे हैं। ये आप सबको पता है कि आप गोरखपुर में आप लोग हैं, और आपको भी पता है कि किस तरीके से खरीद बिक्री आप टिकट को किया गया। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि ऐसे जगह पे अमीर लोगों के लिए सरकार में आना सही नहीं है। गरीब लोग आएंगे, गरीब लोग की बात करेंगे, अमीर लोग आएंगे, जितना आज खर्चा करेंगे उससे डबल निकालेंगे। तो ये हमारे देश के लिए खतरा है, और ऐसे विचारधारा के साथ हम लोग नहीं है, इसलिए आज हम उनके साथ नहीं है। जिस रोज जो हमने तो उनको कहा कि आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज डॉक्टर साहब आपको वो हैसियत अगर मिला तो निषाद आपके साथ खड़ा था, इसलिए आज कहीं ना कहीं निषाद के पीठ में खंजर नहीं भोंकिए। आप साथ में आइए, आरक्षण मिलकर लड़ाएंगे, लेंगे, नहीं देगा तो लड़ाएंगे और उनको हराएंगे। एक ना एक दिन उनको एहसास होगा तो फिर हमारे आरक्षण करेगा। लेकिन वो आज मैदान छोड़ के चले गए। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक एक नेता, एक एक निषाद का बेटा मैदान में डटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, पूर्वांचल का जब रिजल्ट आएगा आप देखिएगा कि वीआईपी पार्टी के साथ कितना समर्थन हुआ, और पूर्वांचल में क्या होगा वो आपको आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा। मुकेश जी, जैसे आप अन्य पार्टियों की बड़ाई कर रहे हैं, भाजपा की बुराई कर रहे हैं, कहीं आप भी तो नहीं डरे हैं अपने अस्तित्व के लेकर भाजपा से? नहीं, हमें क्या, हम तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम दूसरे पार्टी को इसलिए कह रहे हैं कि उनको हराना है। हम तो कोई एक पार्टी को तो मदद करने के लिए आए नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो मजबूत होगा कैंडिडेट जिस क्षेत्र में, उनको मदद देके उनको जिताइए और भाजपा को हराइए, क्योंकि हारेंगे तो 2024 में आरक्षण लागू करेंगे। तो हम तो आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए आए, और हमें कोई चीज का अंजाम का फिक्र नहीं। अगर अंजाम का फिक्र रहता तो मैं बिहार से उत्तर प्रदेश नहीं आता और इस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ता। हमने कहा ना, सरकार बोलो, कल का कल हम निकल जाते सरकार से, मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि ये समाज के दम पे आज हमारे पास 4 गो विधायक बना, आज देश में मैं हीरो हूँ, और ये समाज ही कल नहीं रहेगा तो हम कल जीरो रहेंगे। तो हमें तो पहले इस समाज के साथ रहना, उनके हक अधिकार की जो लड़ाई लड़ने के लिए मैं मैदान में उतरा हूं, उस लड़ाई को अंजाम देना। मुकेश जी, ये बताइए कि अगर जो रामनाथ निषाद जी अगर चौरी चौरा से विधायक बनते हैं तो चौरी चौरा क्रांतिकारी धरती के लिए अब नया क्या करें? देखिए, ये स्थानीय मुद्दा होगा, हमारे रामनाथ जी बेहतर को पता है, और जब चुनाव जीत के आएंगे तो विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, सरकार में रहेंगे, और अपनी पॉलिसी के तहत अपने क्षेत्र का विकास का काम करेंगे। देखिए, बड़ा निर्णय तो सरकार लेता है, सर, जो मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट होता है, वहां पे निर्णय लिया जाता है। विधायक के अंदर में जो भी कार्य होगा, जितना फंड मिलता है उतना को तो निश्चित तौर पे उपयोग करेंगे, और जब हमारे सहयोग से सरकार बनेगा तो आप मान सकते हैं कि हमारा विशेष चलेगा। जैसे बिहार में हमारा विशेष चलता है, जब बजट की भी बात होता है तो हम जो योजना चलाना चाहते हैं वो योजना हम चलाते हैं। आज आपको पता होगा कि बिहार में जो सुविधा SC ST को दिया जाता है, वही सुविधा हम बिहार में निषाद समाज को देते हैं। खास करके मछुआरा समुदाय को 90% तक हम अनुदान देने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारी सरकार है, इसलिए हमने बेहतर पॉलिसी बनाया। कल हमारी भी सरकार आप लोगों के सहयोग से मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से मिलेगा, तो हमारी सरकार बहुत बेहतर पॉलिसी करेगा, और सिर्फ गरीब समाज के लिए करेगा। गरीब में हर जाति धर्म होगा।